आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिंसी पुलिस स्टेशन में। जो आपने हमारी पिछली खबर में देखा, एक नौजवान की मौत हो गई जिसके ऊपर हमला किया गया था गंज शहीदा मस्जिद के पास। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 तारीख को एक झगड़ा हुआ था जिसमें उसके सर पे गहरी चोट लगी थी। उसके कारण 11 दिन उसे आईसीयू में रखा गया और उसके बाद आज कल रात में उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो उसके फैमिली है, जो घर के मेंबर है और जो उसके समर्थक है, जो लोग चाह रहे हैं उसे इंसाफ मिले, वो सब लोग पहुंचे जिंसी पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर पहुंचकर सबने एक धरने की तरह माहौल बनाया और यहाँ पर बैठ गए कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। दफनाने का काम अभी तक नहीं हुआ है, बॉडी अभी तक घाटी हॉस्पिटल में ही है। जो ये मांग है ये लोगों की, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो क्राइम हुआ है इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। वो नमाज को जा रहा था, उसके चचेरे भाई या चचा का झगड़ा था जिसके चलते वो बीच में बस छुड़ाने के लिए गया और किसी ने उसके सर पे हॉकी से जोर से वार किया। उसके बाद वो वहीं गिर गया। एमजीएम ले जाया गया। फिर एमजीएम के बाद उसे घाटी ले जाया गया जहां पर वो कोमा में था। कोमा में 11 दिन रहने के बाद उस नौजवान का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई। अभी मामला यह है कि यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है जोन 2, जिसमें डीसीपी साहब, एसीपी साहब, रत्नाकर नौले जो है डीसीपी हमारे, वो सभी यहाँ पहुंचे हैं और जो परिवार है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और आरोपियों को जो बचे हुए अरेस्ट करेंगे। 2 आरोपी इसमें सिडको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किए गए हैं किसी और केस में। बताया ये जा रहा है, अभी तक की जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनके ऊपर वहां पर भी उन्होंने 307 के गुनाह को अंजाम दिया था। उसी ताल्लुक से उन्हें अरेस्ट किया गया सिडको MIDC में, जो यही केस के आरोपी है। और भी कुछ लोग हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं, उन्हें पुलिस अरेस्ट करने का आश्वासन दे रही है। हमारी डिमांडें पूरी हो आज बच्चों का कुछ करे नहीं, तुमने 11 दिन से पकड़ा नहीं इंसाफ होना, जल्दी इंसाफ होना, आरोपी जेल के अंदर होना। बस मुझे आगे बता चबूतरे में बैठो। मेरे को कभी भी ये चीज पूछ सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि आप पीएम रुकवाने से सब चीजें सॉल्व सोल्यूशन उतना ही है। और एग्रेशन वो निकालने दीजिए, बट वो क्या हो जाएगा तुमको तो वो बता दें। 9 बजे उसको इंक्रीज करने में 1 घंटा जाता है। उसके बाद डॉक्टर चेंज करने के बाद डॉक्टर बोलेंगे चल सर को लाइन में लगो करके जो है ना पुलिस पे भरोसा नहीं कर रही जिंसी पुलिस स्टेशन पे।
नहीं रिजवान भाई कैसा है ठीक है, देखो बोलने के लिए हर एक बात रहती है, तुम थोड़ा समझने का कोशिश करो। देखो प्रशासन हमारे साथ में है और हम रहने वाला है। क्या बोल रहा हूँ, ये बात है ना, क्या हो जाएगा ये इधर बैठेंगे आप रिलेटिव आपको थोड़ा सा बाइट वाइड अभी सर से बात कर रहे हैं ना। अरे 2 मिनट समझने की कोशिश करो, जितना जल्दी होगा उतना बेटर रहेगा, नहीं तो क्या है इसका टाइम इधर ही जाएगा। इससे पहले का भी करेंगे, इससे अधिक के कुछ अरेस्ट नहीं करे, ये दूसरा ये मिलेगा। इससे पहले का भी मैं 100 लोगों के साथ बात नहीं कर सकता, उनके साथ बात नहीं कर सकता। एक जना उनको बात करन दो, बीच में बोलो मत, उनको बात करन दो, तो सबसे बात नहीं कर सकते। नहीं हम तो नहीं करेंगे। 11 दिन यहाँ पे बैठेंगे तो हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, काम करने के लिए गलती हुई होगी तो उसमें कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला है ना आपको, भाई वही बोल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी आप यहाँ पे बैठोगे तो उससे सोल्यूशन निकलने वाला है। मसला तो वैसे हल नहीं होने वाला है ना। बात करो, पुलिस अगर काम करेगी बाहर जाएगी एक बेटर रहता तो आप पे क्या बीती सर, आप पे क्या बीती, ये वहाँ पे क्या बीत रही, ये बहन पे क्या बीत रही हमारे लोगों पे। हमारे घर में एक ही आदमी था कमाने वाला, शादी होने वाली थी बच्चे की शादी की तैयारी चढ़ी थी सर। अभी 13-14 साल की बार मेरे को नहीं अभी क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ एक बोलो कवर कर देगा। मैंने समझा दी। बैठ के रहोगे। हाँ बिल्कुल मैंने बोली ना उनको नहीं देते वो 1 मिनट सुनना पड़ेगा ना। मेरा कहना इतना ही है कि आप भरोसा करके देखो, भरोसा तो करके देखो। अभी गलती हुई होगी तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक कोई एक्शन नहीं है। 10 दिन जो है तो कितना क्रिटिकल उन लोग ने गुजारा है। हमें जो सीसीटीवी में जो दिख रहे हैं वो 2 आरोपी ऑलरेडी MIDC के इसमें है, वो इसमें ट्रांसफर करके लिए जाएगा। ऑलरेडी 2 तो आ गए, रहने वाले जो 2 है और उसके अलावा भी सीसीटीवी में हो गए तो वो भी ले लेंगे। 11 दिन हो गए ना सर, 11 दिन हो गए। अभी 11 दिन हो गई, गलती अगर पुलिस वाला ने की होगी तो उसकी जो की जाएगी उसके ऊपर क्या होगी। उनकी फैमिली को संभालिए सर। घर वालों को लोगों ने गलती के जो अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ऊपर प्रेशर, ये पब्लिक का प्रेशर बन चुका है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो काम 2-4 दिन में कर लेते तो ये कंडीशन आती नहीं। हो जाता है। मैं आपके आगे जाने की सोचो, आगे जाने की सोचो। जैसा भी अपनी अपने जो 10 दिन क्या है हमारे सामने करो, आने वाले देखो ऐसा नहीं होता है। एक आरोपी पकड़ेगा, एक आरोपी पकड़ा, यहाँ वाला पकड़ेगा।
निकालेंगे, अभी पूरा करेंगे, निकालेंगे जिसमें जो आएगा वो कितना टाइम लगेगा? कब करेंगे? 11 दिन ऑलरेडी हो गए। चौकसी करेंगे उसकी। सर अभी जो तंत्राट है वही बोल रहा हूँ मैं, जो अभी देखो पुराना निकालोगे तो तुम 11 साल का भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है ना। देखो सर अभी जो तंत्राट है ना एक्चुअली ये 10 दिन का जो है तो उनको ऐसा नहीं है 10 दिन में कोई कार्रवाई हुई नहीं, वो बराबर है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी था उन लोग की भी कुछ लापरवाही रही, इसी बना रहा कि नहीं चलो हो जाएगा। लेने में तो टाइम लगता ना। तुमने कुछ भी नहीं करे। बॉडी कैसी हो रही है हमारी? मैडम थोड़ा सा 2-5 मिनट हम लोग खाला अपने को इंसाफ होना और जल्द से जल्द वो से पीछे से आ जाओ, भाई से पीछे से आ जाओ, भाई से पीछे से आ जाओ। हाँ उसमें क्या लोग यहाँ पर आए मोर्चा लेकर बोलते थे ना, तो क्या वाकई पूरा क्या मांगे? 6 जून के दिन एक हादसा हुआ था। शाहरुख बोल के एक बच्चा है, 5 वक्त का नमाजी वो बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि उसके चचा को कुछ लोग मारने आए हैं, तो उसमें वो छुड़ाने के लिए गया। तो जैसा मारने वाले ने शाहरुख को पूछे तू कौन है इसका, तो उसने बच्चे ने कहा मैं इनका भतीजा है। तो जैसे पीछे से उसने हॉकी स्टिक मारा शाहरुख जब से, तो बच्चा 10-12 दिन से कोमा में था और कल उसका डेथ हो गया है। पीआई को एफआईआर किए, 307 किए। वो जिसने मारा था उसके बाद में वो घाटी में देखने जाता है वो बच्चे को, उसके रिलेटिव को बोलता है कि हम ऐसे ही मारते। उसके बाद में बेगमपुरा स्टेशन में जाके ये परिवार वाले मिलते हैं, देखिए ये खुले सांड की जैसा घूम रहे, आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। तीसरे दिन वो बंदा नारेगांव में जाके झगड़े करता है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। पीआई साहब से मैं खुद मिला था, 2 बार मिला। वो बोलते हैं कि आप पकड़ के लाओ, आप आइडेंटिफाई करो। ये उनके चाचा को धमका रहे हैं, पहले एफआईआर नहीं करती आती क्या, कैसे करती? और सीसीटीवी के अंदर फुटेज में क्लियर दिख रहा है 10-12 लोग हैं। पीआई साहब बोलते 2 लोग हैं। ये आरोपियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। डिपार्टमेंट का इसमें पूरी तरह से फेलियर नजर आ रहा है। 4 महीने पहले 2 महीने पहले भी एक ऐसी हादसा हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फैमिली लेके आके बता रही है ये अपराधी है बोल के, लेकिन पीआई साहब उसमें कुछ भी नहीं ले रहे। 2 दिन पहले उनका तब्दीली हो गई। ये कब तक चलेगा? ये हमने नहीं लेके आए, ये फैमिली के साथ में हम खड़े हुए हैं। एसडीपीआई इंसाफ के वास्ते खड़े रहेंगी। मैं कोई एसडीपीआई का लीडर बन के नहीं आया हुआ है, एक इंसाफ के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट का कंटिन्यूअस फेलियर चल रहा है। आए दिन ऐसे मसले हो रहे हैं, ये कब तक रुकेंगे? एक कौन था, एक बच्चा तक काम करने वाला वही था, आज कौन करेगा? और उसकी फैमिली का डिमांड है उसको कुछ मुआवजा मिलना, पूरे लोग अरेस्ट होना और इसके अंदर इसको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना। तब तक ये लोग यहाँ तक रुकेंगे, तदफीन भी होने वाली नहीं है। अभी पीएम के लिए भी ये फैमिली ने रुकाया हुआ है, तब तक जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर ये धरना कंटिन्यू चालू रहेगा। मेरा नाम शाह समीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसडीपीआई औरंगाबाद। मेरा एक ही बच्चा था, एक ही लड़का था मेरे को, मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक बच्चा एक ही था मेरे को। मेरे बच्चे को इंसाफ होना, लाओ उनको अरेस्ट करे, फांसी के बदले फांसी, जान के बदले जान होना। मेरे बच्चे की जान ले लिए उन्होंने मार के। 11 दिन हो गए ना, बच्चा होश में नहीं आया। 11 दिन हो गए, नमाज को जा रहा था मेरा बच्चा, नमाज को जा रहा था, वही से पीछे मार दिया। उनका ये कहना है कि भाई तुम तस्लीम कर दो, हम उनको नहीं, जब तक 10 दिन में 11 दिन में कुछ नहीं करे, 11 दिन में कुछ नहीं करे तो अब क्या करेंगे? आप
आप कुछ नहीं कर सकते। 10 दिन में कुछ नहीं किया, आज 11वां दिन निकल गया। हर माँ का बेटा इंसाफ होना, हर माँ को। उनके घर वालों को लेके सबको, हमारे भाई का नाम शाकिर खान है, शाहरुख खान है, और हम बाईजीपुरे में रहते हैं, गंजी शहीदा मस्जिद के पास। और ये हमारे पीछे गंजी शहीदा मस्जिद के पीछे रहते हम। और हमारे भाई को बेहरदमजी से मारे उन्होंने। मेरा भाई तो नमाज के लिए जा रहा था, उनके 1 में नहीं था, 2 में नहीं था, उन लोगों ने जबरदस्ती मारे उसको। हमको इंसाफ चाहिए, या तो उसको फांसी होना, या तो फिर खून के बदले खून। नहीं होता तो हमारे भाई की उम्र 30 साल की उम्र थी मेरे भाई की। एपी रिक्शा चलाता था, लोडिंग घर में कमाने वाला बच्चा एक ही था। हमारा घर उस पे ही चलता था। मेरे बाप को शुगर है, मेरे बाप को नहीं, मेरे बाप को बीपी है, और मेरी माँ को शुगर है। घर का सहारा चलेगा हमारा। रोज कमाने वाला मेरे भाई का कितना है मेरी। जब से इंसाफ नहीं मिलेगा हम जाने वाले नहीं। करके वो 2 पकड़े गए हैं। अब उसमें भी 2-3 उसमें भी के भी फरार है, इसमें के भी फरार है। उस दिन एनसी की भी टीम लगी हुई है, क्राइम ब्रांच की भी टीम लगी हुई है, कल रात से भी टीम लगी हुई है। लेकिन कैसा है, उसका कोई कॉल, उसका कोई मोबाइल, आप लोगों से ही जानकारी मिलती है, पब्लिक से ही जानकारी मिलती है पुलिस को। तो जब जानकारी मिलती है उसके आधार पे पकड़ते हैं। हाँ, कहाँ बाहर के आरोपी हम पकड़ के देते हैं। बिहार के आरोपी पकड़े, उधर मर्डर हुआ, इधर आरोपी आए, वहाँ की पुलिस ने फोन किया, उस पर पकड़े। हाँ, और ये तो हमारे शहर की घटना है ना, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। कल मैंने बताया इनको, एक बच्चे को 5 साल के बच्चे को उसके माँ बाप मार के चले गए, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, रात में मार के गला दबा के मर गया, वो चद्दर ढक के चले गए। पुलिस ने ढूंढे उनको 1 महीना पहले। हाँ, उसको तो फिरियाद देने वाला भी कोई नहीं था। अब यहाँ तो आप लोग इंसाफ मांगने के लिए इतने साथ में हैं। सर, हमारे को सिर्फ यही बात आप आश्वासन दीजिए, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और हमको इंसाफ दिला के देंगे। देखिए, अभी भी अंदर होना तो हम जाते। ये देखिए, अभी भी पुलिस देखो बाजी, बाप लोगों को छोड़े चले गए, वह माँ है, माँ जो तो बीमार है, उसके मामू को अंदर लाइए। सुन लिया भाई। सर देखो, अपने को बोल रहे हो 2 दिन के अंदर अटक करेंगे, नहीं है तो अपन यहाँ सब आके बैठेंगे यहाँ पर 2 दिन के अंदर। पूरा मामला रफा दफा हो जाता, फिर नहीं होगा, हो जाता वो। अच्छा चलो सर, आप 2 दिन रफा दफा होगा। लिख के दो आप, हाँ लिख के दो, फिर हमको टाइम लिख कर दो, आप लिख कर दो टाइम, न तो मामला इधर उधर हो जाता सर। आप लिख कर दो, पेपर बना के दो तो हम चले जाते। हमारे को लिख के दे दो, हम बाहर बैठेंगे। हमारा बैठन दो, तुम तुम्हारा काम करो, क्या करने का नहीं, आप लिख के दो, पेपर बना दो तो हम जाते। कब तक हम यही बैठे हुए रहते। सब लोग को बोलना बाहर बैठी हुई बोलना। पेपर बना दो समीर भाई, सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मैं वही बात बोल रहा हूँ बार बार कि क्या है, बड़े बड़े आंदोलन भी होते, अभी इनके घर के परिवार का रात में तो मालूम होगा बच्चा है नहीं करके। मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी आज 1 मिनट में होना, ऐसा होना, क्योंकि हम तो कानूनी चीजें बता सकते हैं ना। गैर कानूनी मैं आज का कुछ भी चीज बताऊंगा तो कल मेरे को आपको फेस करना है ना। नहीं तो घर कैसे चलेगा सर, ये बताओ आप। मैं उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, उसके लिए बताया ना मैंने आपको।
पता है ना। और तहसील ऑफिस से मुझे अगर मदद मिल सकती है वो भी देखेंगे उसमें, ऐसा नहीं है। बोलो नहीं दोनों बीमार है। जिंसी पुलिस स्टेशन CR नंबर 176/2026 सेक्शन 103 जो मर्डर का ऑफेंस है उसके सिलसिले में पुलिस प्रशासन ने जो मयत था उसके फैमिली से चर्चा की है और उनकी जो मांगी थी उसकी जो जायज़ मांगी थी उनके ऊपर पुलिस प्रशासन पूरा हम गौर करेंगे और आगे चल के इस गुने में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी पुलिस प्रशासन को मेहनत करना है और हमको ये केस आगे लेके जाना है उस हिसाब से हम हमारा पूरा कोशिश करेंगे, ऐसा उनको बताया है। और मैं आवाम को ये अपील करता हूँ कि किसी भी अफवाह को ऊपर ध्यान मत दे। ये गुने में जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होने के लिए हम सब मिलके पुलिस प्रशासन का साथ आपसे मैं मांगता हूँ और मुझे आशा है कि आप सब लोग पुलिस के साथ खड़े रहेंगे और शांति बनाए रखेंगे और जल्द से जल्द इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू। न्याय पे कार्रवाई करो, उनको इंसाफ दो, अस्सलाम अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम, इंसाफ दो, इंसाफ दो, अस्सलाम अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम, शाहरुख को इंसाफ दो, शाहरुख को इंसाफ दो, रेड बॉडी को तब्दील मत करो मगर अभी पोस्टमार्टम तो भी कर दो और एक दिन लंबा मत करो। उसकी जान में क्या हो रही है वो सोचो जरा, उसको क्या तकलीफ हो रही होगी। पर जनता मानने को तैयार नहीं है। लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस एक ही मांग है कि इंसाफ चाहिए। जो शाहरुख खान बोल के लड़का है उसकी मौत जाया नहीं जानी चाहिए। इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।